Hello everyone, welcome to our channel. I hope you all are doing good. So आज का हमारा जो है सेट नंबर 19 फिजिक्स के एमसीक्यूज का, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ बैच सेकंड स्टार्ट हो चुका है टीटी सेकंड पेपर का, तो जिसके लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल हैं। एंड इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे अकेडमी के नंबर पे लाइक व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सो यार लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है दैट ऑन मूविंग अ चार्ज ऑफ 20 कूलम बाय 2 सेंटीमीटर 2 जूल ऑफ वर्क इज डन, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स आर। बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। हमने चार्ज को मूव किया है बाय 2 सेंटीमीटर, 20 कूलम का चार्ज है, उसको 2 सेंटीमीटर मूव किया है, 2 जूल का वर्क उसके ऊपर डन किया, ठीक है। तो पोटेंशियल एंड वर्क किस किस फॉर्मूला से रिलेटेड है, तो V इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज, V इज इक्वल्स टू W बाय Q। तो वर्क डन कितना हुआ है, 2 जूल्स का, जो चार्ज है वो है 20 कूलम्स का, ठीक है। तो बस 2 10, ये 1/10 है, एंड दिस इज द पॉइंट 1, ठीक है। तो जो पोटेंशियल है उसका जो आंसर है वो 0.1 वोल्ट्स है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ऑप्शंस दे रखे हैं 90 डिग्रीज ऑलवेज, 0 डिग्रीज ऑलवेज, 0 टू 90 डिग्री, 0 टू 180 डिग्री। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 90 डिग्रीज ऑलवेज। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में जो एंगल होता है दैट इज ऑलवेज 90 डिग्रीज, ठीक है। नेक्स्ट है, a dipole is placed in a uniform electric field, its potential energy will be minimum when the angle between its axis and the field is। तो हमें फाइंड आउट करना है बेसिकली कि जो अगर हम डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो वो कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कब होएगी, किस एंगल पे वो मिनिमम होएगी। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -PE कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करके देख लो कहाँ पे मिनिमम आ रहा है। मिनिमम मतलब -PE, मैक्सिमम मतलब PE, ठीक है। अगर मैक्सिमम आएगी तो PE आएगी, मिनिमम आएगी तो -P आएगी। तो यहाँ पे मिनिमम का पूछा गया है, ठीक है। तो कॉस की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करती हूँ तो वो 1 होता है, कॉस ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1, तो यू क्या हो जाएगा -PE, ठीक है। तो अगर मैं कॉस की वैल्यू पाई पुट करती हूँ उसका आंसर आएगा -1, तो ये आ जाएगा +P। तो हमें तो मिनिमम चाहिए ना, तो कॉस की वैल्यू 0 पे हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम आ रही है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है फिर वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 0। नेक्स्ट है, the energy stored in a capacitor of capacitance C and the potential V is given by half C square V, half CV square, half CV, half C square V square। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हाफ CV square, ठीक है। पोटेंशियल का स्क्वायर होता है, कैपेसिटेंस एज इट इज होती है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C and the potential V is given by ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हाफ CV square, ठीक है। नेक्स्ट है, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ 100 माइक्रोफैरड एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर इज। हमें पोटेंशियल निकालनी है, चार्ज गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। तो पोटेंशियल किस तरह से निकालेंगे, वही फॉर्मूला U इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/R, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है। तो 1/4πε0 ये क्या वैल्यू होती है, 9 इंटू 10⁻⁹, न्यूमेरिकल इसकी वैल्यू यही होती है। चार्ज क्या है 100, इसको फैरेड में चेंज कर दो 10⁻⁻6, ठीक है, डिवाइड बाय R डिस्टेंस 9। तो इसको सॉल्व करो हमारे पास आएगा 10⁵ वोल्ट्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए बी जो एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे एंड ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस, ठीक है। या अभी नेक्स्ट है, इफ द इलेक्ट्रॉन is brought towards an another electron then the electric potential energy का सिस्टम is। अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स लेकर जाते हैं, अगर किसी ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो भी नेगेटिव चार्ज होएगा, तो उनके बीच में क्या होगी, उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा होएगा, ठीक है। तो उस केस के अंदर जो हमारे पास वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज, बिकम जीरो, डिक्रीज, रिमेन द सेम। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। ये ध्यान रखना बस। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, दैट इज इंक्रीजेस, ठीक है। नेक्स्ट है, द रेशियो ऑफ द चार्ज
to the potential of the body is known as the ratio of the charge to the potential, यानी कि Q by V। इसको क्या बोला जाता है? कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस। तो देखो जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो तो V इज इक्वल टू आई आर वाले फॉर्मूला से रिलेटेड, दैट इज R इज इक्वल टू V बाई आई। ठीक है, इंडक्टेंस भी इससे रिलेटेड नहीं है, वो तो फाइव वाले चीज से रिलेटेड होता है। इंडक्टेंस के अंदर तो फाइव वाली टर्म आनी जरूरी होती है। ठीक है, कंडक्टेंस का ऐसा ये नहीं होता, तो इसका आंसर है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड Q इज इक्वल्स टू CV एंड C इज इक्वल्स टू Q बाय V। यही फॉर्मूला होता है। तो Q C इज इक्वल्स टू Q बाय द रेशियो ऑफ द चार्ज टू द पोटेंशियल ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय कैपेसिटेंस। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज कैपेसिटेंस। नेक्स्ट है which of the following is responsible for the flow of current in a conductor। तो वो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी जो है फ्लो ऑफ करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोटॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस, प्रोटॉन्स एंड होल्स। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करते हैं करंट को, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है? ओम सेंटीमीटर स्क्वायर, ओम सेंटीमीटर -1, ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर -2। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है if the wire of resistivity rho is stretched double its length then जो न्यू रेजिस्टिविटी है उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी। वो कह रही है अगर एक वायर है जिसकी रेजिस्टिविटी क्या है रो, अगर मैं उसकी लेंथ को डबल कर दूं तो न्यू रेजिस्टिविटी विल बी हाफ, बी 4 टाइम्स, बी डबल, नॉट चेंज। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज नॉट चेंज। रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है, लेंथ के ऊपर, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अभी देखो रेजिस्टिविटी नहीं डिपेंड कर रही, ऑल्दो इसके फॉर्मूला के अंदर लेंथ बाय एरिया आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो कांस्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो उस चीज को स्टडी करते टाइम, रेजिस्टिविटी को स्टडी करते टाइम ये चीज बताई गई थी कि जो लेंथ ओवर एरिया वो कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, तो जो रेजिस्टिविटी है फिर वो कांस्टेंट चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, लेकिन रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही आया हुआ है कि इफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच्ड टू डबल ऑफ इट्स लेंथ। रेजिस्टेंस एक वायर है, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो आर है, अगर मैं उसकी लेंथ को डबल कर दूं देन न्यू रेजिस्टेंस विल बी। तो न्यू रेजिस्टेंस क्या होगी? एज वी नो कि देखो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से लगेगा, आर डैश डिवाइड बाय आर इज इक्वल्स टू एल डैश डिवाइड बाय ए डैश इनटू एल डिवाइड बाय ए। ठीक है, नहीं डिवाइड में आएगा ना, ये डिवाइड बाय एल बाय ए। ठीक है, तो वो ए बाय एल हो जाएगा ऊपर जाके, एल डैश डिवाइड बाय ए डैश इनटू ए बाय एल, और यू कैन से कि एल डैश डिवाइड बाय एल इनटू ए बाय ए डैश। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जो एल डैश है अगर मैं उसको डबल कर दूं यानी कि 2l कर दूं, तो देखो जो हमारे पास एरिया होएगा फिर वो डिक्रीज होएगा। अगर लेंथ को 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं तो एरिया 2 टाइम्स डिक्रीज होएगा, यानी कि a/2 हो जाएगा। क्यों? अब देखो लेट सपोज कि ये हमारे पास क्या है, ये लेंथ l है, इसका एरिया कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको स्ट्रेच्ड करूं तो उसका जो एरिया है, अगर रबर बैंड को भी स्ट्रेच किया जाए तो एरिया देखो तुम लोग चेक करोगे तो एरिया है वो कम हो जाएगा। इसको स्ट्रेच करेंगे तो जो एरिया है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को खुद को ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर लेंथ को स्ट्रेच करते हैं तो जो एरिया है वो डिक्रीज हो जाता है, अगर 2 टाइम स्ट्रेच किए हैं तो एरिया a/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो हमारे पास ये हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2l बाय एल एंड 2a/a। ठीक है, l से l कैंसिल, a से a कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4। तो वी आर लेफ्ट विद r डैश बाय r इज इक्वल्स टू 4 एंड r डैश इज इक्वल्स टू 4r। ठीक है, तो जो हमारे पास नई वाली रेजिस्टेंस आएगी, न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द ओल्ड रेजिस्टेंस। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 4r। ठीक है, ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द करंट फ्लोइंग थ्रू अ लैम्प मार्क्ड एज 50 वोल्ट्स टू 50 वोल्ट इज। तो वो कह रहे हैं कि हमें बेसिकली करंट बताना है
जिसकी जो पावर है वो 50 वॉट्स दे रखी है एंड वोल्टेज जो है वो 250 वोल्ट दे रखी है। तो पावर, करंट एंड वोल्टेज किस फॉर्मूला से रिलेट करते हैं वो आपको याद होना चाहिए, और तो ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, पावर इज इक्वल्स टू करंट इनटू वोल्टेज, ठीक है। तो करंट इज इक्वल्स टू पावर बाय वोल्टेज हो जाएगा। तो पावर हमारे पास क्या है, 50 वॉट, एंड वोल्टेज हमारे पास क्या है, 250 वोल्ट्स। तो ये हो जाएगा 1/5, दैट इज 0.2 एम्पियर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 0.2 एम्पियर्स। अभी लाइक हमारे यहाँ मास्टर कैडर के फॉलोइंग सब्जेक्ट्स की जो है कोचिंग अवेलेबल है, लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स, एसएस, इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी। तो जिन लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है वो जल्दी से जाकर लें। एंड अगर इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इस गिवन नंबर के ऊपर कॉल करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको चाहिए फ्री डेमो लेक्चर्स देखने तो आप हमारे टेट बजर ऐप को डाउनलोड कीजिए एंड वहाँ पे आपको फ्री डेमो जो लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं इन ऑर्डर की आपको अपने पेपर के रिगार्डिंग जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टाइम मिलती रहे, तो आपको क्या करना है, अपना नेम, अपने पेपर, कौन से पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो, आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, मेल एंड फीमेल, ये सब कुछ जो है टाइप करके इस गिवन नंबर के ऊपर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बना लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किरचॉफ्स लॉ ऑफ जंक्शन इज बेस्ड अपॉन, जो किरचॉफ्स लॉ ऑफ जंक्शन है, ठीक है, वो किसके ऊपर बेस्ड है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वर्सेस चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ्स लॉ ऑफ जंक्शन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट है, what restricts the number of particles that can occupy a phase space shell। इनमें से कौन सा ऐसा लॉ है जो कि रिस्ट्रिक्शन लगाता है पार्टिकल के ऊपर कि वो किस तरह से फेस स्पेस शेल को ऑक्यूपाई करेंगे, कौन रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, पॉलिश प्रिंसिपल, नन ऑफ अबव। तो प्लैंक्स कांस्टेंट तो नहीं है, प्लैंक्स कांस्टेंट नहीं लगाता, वो तो खुद ही कांस्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी भी नहीं लगाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, दैट इज पॉलिक्स यूनिट प्रिंसिपल। पॉलिक्स यूनिट प्रिंसिपल रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि किस तरह से जो है फेस स्पेस शेल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन को एक्वायर करेंगे या ऑक्यूपाई करेंगे। नेक्स्ट है, किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। जो किरचॉफ सेकंड लॉ है वो किसके ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ करंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जो हमारे पास फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है, बल्कि जो सेकंड लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी नेक्स्ट है, two charges of equal magnitudes at a distance r exert a force F on each other. If the charges are halved and the distance between them is doubled, then the force acting on each charges, वो कह रहे हैं कि दो charges हैं, उनका magnitude equal है, ठीक है, और एक दूसरे में separate है by the distance r। Q1 इसको Q ही लिख देते हैं, ठीक है। दो charges equal magnitude है, at a distance r exert a force F on each other if the charges are halved and the distance between them is double। अगर charges को मैं half कर दूं, q/2, ठीक है, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2r कर दूं, तो वो कह रहे हैं कि फोर्स कितना रहेगा। तो यहाँ पे देखो कूलम फोर्स का फॉर्मूला लगेगा, F इज इक्वल्स टू K Q1Q2/r², यही फॉर्मूला होता है। तो बस K Q/r², ये हो जाएगा। एंड देन सेकेंड कंडीशन लगाओ F प्राइम। तो वो कह रहे हैं कि अगर जो चार्जेस हैं वो Q/2 हो जाए, हाफ करने, ठीक है, एंड उनके जो बीच का डिस्टेंस है वो कुछ इस तरह से डबल कर दिया जाए, ठीक है। तो बताओ कि उनके ऊपर किस तरह का चार्ज जो है वो एग्जर्ट होएगा। तो यहाँ पे बस चेक कर लो, ये है F(Q²/r²), तो ये क्या हो जाएगा, K Q²/4, ये Q²/4 है एंड ये 4r² है। तो F' इज इक्वल्स टू K Q²/r² इंटू 1/16, क्योंकि 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। एंड KQ/r² हमारे पास क्या है, F, ठीक है, क्योंकि वो तो F के इक्वल है, तो F/16। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी, F/16। ठीक है, तो बस यही था। अभी नेक्स्ट है हमारे पास, टू चार्जेस अफियर्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d
exert some force on each other. If they immerse in a liquid of dielectric constant 2, then what is the force exerted by them in all other conditions are same. वो कह रहे हैं कि दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनको डी डिस्टेंस से सेपरेट किया है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं. अगर हम उसी सेम कंडीशन को, उसी सेम सिस्टम को किसी लिक्विड के अंदर इमर्ज कर दे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, तो वो बताओ, कह रहे हैं कि बताओ कि फोर्स एक्सर्टेड बाय देम कितना होएगा. ठीक है, कंडीशन सारी सेम रखी गई हैं, बस मीडियम चेंज किया गया बेसिकली. तो बताओ कि उनके ऊपर किस तरह का कैसा फोर्स लग रहा होगा. सो जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है, वैक्यूम डिवाइड बाय मीडियम इज इक्वल्स टू के. तो बेसिकली हमें मीडियम का निकालना है, तो मीडियम को ले जाओ, एफ एम इज इक्वल्स टू एफ बाई के. ठीक है, इस तरह से हो जाएगा ना. देन मतलब एफ लिक्विड इज इक्वल्स टू एफ एयर डिवाइड बाई के. तो इसको एफ ही रखो, के डाइलेक्ट्रिक मीडियम 2 है क्योंकि जो फॉर्मूला है वो एफ के अंदर ही है. तो इसका जो आंसर है वो एफ बाई 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एफ बाई 2. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, A charge Q is divided into two parts, Q and Q minus Q. Charge Q को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है, एक तो Q, एक Q minus Q. What is the value of the Q for which maximum force between them? Q की हमें वैल्यू निकालनी है, स्मॉल Q की वैल्यू निकालनी है फॉर मैक्सिमम फोर्स बिटवीन देम, कि उनके अंदर जो मैक्सिमम फोर्स है वो कितना होएगा. तो देखो फॉर्मूला भाई, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर. एक तो हमारे पास चार्ज Q है, एक हमारे पास चार्ज Q माइनस Q है, डिवाइड बाय आर स्क्वायर. ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q माइनस Q स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ Q फॉर मैक्सिमम फोर्स. तो मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाता है, फॉर द फोर्स टू बी मैक्सिमम dF by dQ, मतलब ऑब्वियसली इसका जो डेरिवेटिव होता है वो जीरो के इक्वल लेना होता है हमें. ठीक है, तो वो मैक्सिमम फोर्स की कंडीशन आ जाती है, तो बस इसका डेरिवेटिव लो, उसको जीरो के इक्वल को Q की वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरह से. d by dq ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q माइनस Q स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, 1/r स्क्वायर कांस्टेंट है, डेरिवेटिव किसका होना है, Q माइनस Q स्क्वायर का. तो बस इसको लिख लो, d बाई डी क्यू ऑफ, पहले लगाओ इसके ऊपर तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा Q, फिर लगाओ इसके ऊपर तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 2Q. तो Q माइनस 2Q ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू जीरो लिखना था. देन ये तो सारी चीजें कांस्टेंट ही हैं, तो Q माइनस 2Q इज इक्वल्स टू जीरो, Q इज इक्वल्स टू 2Q, Q इज इक्वल्स टू Q बाई 2. तो हमें स्मॉल Q की वैल्यू निकालनी थी जो कि Q बाई 2 आई है. ठीक है, तो फिर इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, दैट इज Q बाई 2. ठीक है, नेक्स्ट है, ए बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज बाय, बॉडी हम किस तरह से कह सकते हैं कि ये बॉडी जो है नेगेटिवली चार्ज है, गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू इट, रिमूविंग सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट, गिविंग सम प्रोटॉन्स टू इट, रिमूविंग सम न्यूट्रॉन्स टू इट. तो न्यूट्रॉन्स का कोई फर्क नहीं है, प्रोटॉन्स का भी, गिविंग सम प्रोटॉन्स, अगर हम उसको प्रोटॉन देंगे फिर भी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट, अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लेंगे तो उस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, रिमूव कर लेंगे तो उस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू इट. अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन दे तो वो आयन बन जाता है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है, अ चार्ज Q is enclosed in a cube, what is the electric flux associated with one of the faces of the cube. वो कह रहे हैं कि एक चार्ज Q है जो कि क्यूब के अंदर enclosed है, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी है associated with it, with one of the, what is the electric flux associated with one of the face, सारे फेसेस के अलॉन्ग नहीं, सिर्फ वन ऑफ द फेस, 6 फेस होते हैं, तो वन ऑफ द फेस यानी कि 1/6 हो जाएगा. तो ये तो बहुत सिंपल है. तो अगर चार्ज Q है, फेजेस 1/6 हैं, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट टोटल का है, क्योंकि देखो दोबारा से इसको बताती हूँ, अगर हमें पूरे क्यूब का निकालना है तो वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट होएगा अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, चार्ज एनक्लोज्ड बाय सरफेस इज 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q. ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है क्यूब के सिर्फ एक फेज के अकॉर्डिंग, तो फेज होते हैं 6, एक फेज के अकॉर्डिंग 1/6 Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा. तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट. अभी नेक्स्ट है, लेट EA बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल in its axial plane
distance L, let EQ be the field in the equatorial plane, distance L, the relation between EA and EQ is. तो इक्वेटोरियल एंड एक्सियल के अंदर जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है इक्वेटोरियल इज इक्वल्स एक्सियल इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल, ठीक है, तो ये ऐसा याद रखिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, EA इज इक्वल्स टू 2EQ, ठीक है। अभी नेक्स्ट है, टू पैरेलल लार्ज थिन मेटल शीट्स हैव इक्वल सरफेस, चार्ज डेंसिटीज ऑफ 2.56 इन 10⁻11 ऑफ ऑपोजिट साइंस। यहाँ पे चार्ज डेंसिटीज दे रखी हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज शीट्स, तो ये वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सिग्मा हमें दे रखा है, चार्ज डेंसिटीज 2.56 इंटू 10⁻11, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, दैट इज 8.854 इंटू 10⁻12। इसको सॉल्व करो, हमारे पास 3 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 3 न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, तो कूलम फोर्स बिटवीन दीज टू फोर्सेस, मतलब कूलम फोर्स का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, जिसका हाइड्रोजन एटम सर्कुलर ऑर्बिट रेडियस r है, कूलम फोर्स उसके ऊपर कितना होएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी ट्रू होएगा, ठीक है। तो ये किस तरह से, दो चार्जेस के बीच का हमें कूलम फोर्स देखना है, तो एक इलेक्ट्रॉन है एक न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो माइनस क्यू होएगा, न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है वो प्लस क्यू होएगा। तो फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, तो के Q1 क्या है माइनस सी, Q2 क्या है प्लस सी डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है बस। और फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी, इस वजह से यहाँ पे आर कैप भी आ जाएगा। तो बस यहाँ पे क्या करो, माइनस के ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप, बट यहाँ पे जो है आर वेक्टर के अंदर दे रखी है, तो आर कैप क्या होता है, आर वेक्टर डिवाइड बाय आर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, माइनस के ई स्क्वायर आर वेक्टर डिवाइड बाय आर, तो ये आर स्क्वायर भी है, तो ये आर और ये आर क्या हो जाएंगे, आर क्यूब। तो दैट्स वाई इसका जो ऑप्शन है सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बस कूलम का फोर्स का जो है फॉर्मूला लगाया गया। नेक्स्ट है, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज, तो बेसिकली यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला पूछा गया है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, P क्रॉस E, ठीक है। ये तीनों जो है ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे, P क्रॉस E। एक तो क्रॉस इस वजह से क्योंकि साइन थीटा होता है, एंड ये वाला तो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, और ये तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट है, फिगर गिवन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू द चार्ज Q1 एंड Q2, व्हाट इज द साइन ऑफ द टू चार्जेस। तो बेसिकली हमें यहाँ पे बताना है कि जो ये मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का कुछ सिस्टम्स है, कि बेसिकली हमारे पास जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं वो देखना किस तरह से जा रही हैं। ये डायग्राम दे रखी है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ड्यू टू द चार्ज Q1 एंड ड्यू टू द चार्ज Q2। वो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को देख के बताओ कि इन दोनों चार्जेस के ऊपर कौन सा साइन आना चाहिए। तो देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज होएगा तो पॉजिटिव चार्ज से अवे जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नेगेटिव चार्ज होएगा तो उसके टुवर्ड्स आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे देखो Q1 के भी टुवर्ड्स आ रही है एंड Q2 के भी टुवर्ड्स आ रही है, तो ये दोनों फिर भी क्या हुए, नेगेटिव, ठीक है। तो बोथ आर द नेगेटिव, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लाइक ये वाला क्वेश्चन भी एक मतलब सही क्वेश्चन है, ठीक है। सो या अभी यहीं पे ये सेट कंप्लीट हो रहा है। इसके अलावा आप लाइक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, एंड जो स्टूडेंट्स इस चैनल के ऊपर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। या थैंक यू सो मच।